याद रखिए कि सभी व्यक्तियों को अपने जीवन में जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि आपकी एकाग्रता कितनी है। जितनी आपके पास एकाग्रता की शक्ति होती है उतना ही आप अद्भुत बनते जाते हैं। जिस तरफ जाना है उस तरफ आपका ध्यान पूरा होना चाहिए और इतना अधिक एकाग्रता बननी चाहिए कि आपका ध्यान भंग करने वाले कितने भी लोग हों लेकिन आपका ध्यान हटना नहीं चाहिए। तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी प्रैक्टिस सबको करनी चाहिए। इसके लिए एक तरीका यही है कि जो भी काम आप करते हैं उसमें पूर्ण मन लगा कर करें, उसमें रस लेकर के उस कार्य को करें, उसका स्वाद आपको आना चाहिए। एकाग्रता बनाने के लिए ये बात ध्यान रखिए कि जहां आपको जिस चीज में रस आता है मन भी वहीं जाएगा, लेकिन मन को कहा गया है कि ये थोड़ी देर के बाद वहां से हटने लगता है, कहीं और जाने की कोशिश करेगा। तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अधिक होनी चाहिए कि जिस जगह मन को टिका दिया फिर वहाँ से हिले नहीं। भोजन करने बैठे तो भोजन में ही पूरा मन टिकाइए। जब आप खेलने पर आए तो खेलने में खुद को भुला दें। गीत संगीत सुन रहे हैं तो गीत संगीत में पूरी तरह तल्लीन हो जाए। जब आपको तल्लीन होना आ जाता है तो बस वहीं से क्रांति घटित होनी शुरू होती है। कोई विद्यार्थी अगर उसका मन नहीं भटकता और पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाता है उसकी सफलताएं निश्चित हो जाती हैं। और ध्यान भटकाने वाली चीज़ें चारों तरफ हैं, हर आदमी के लिए है। छोटे बच्चों का मन तो और भी ज़्यादा चंचल होता है, बंदर की तरह होता है। अभ्यास शुरुआत से कराया जाए, मन की एकाग्रता साधी जाए, उसका परिणाम जीवन में बहुत अच्छा घटता है। तो हर एक व्यक्ति को जो भी काम आप करते हैं उसमें शुरुआत कर लीजिए। जितनी देर जो काम करना पूरा मन उसी में लगाओ। जागरूक रहना, सतर्क रहना, सावधान रहना, पूर्ण मन से कार्य करना और पूरी एनर्जी एक ही काम में लगाना आ जाए तो इसको कहा जाता है धारणा, एकाग्रता। उस एकाग्रता से भगवान कहते हैं कि स्वयं को साधिए। जो जंगली घोड़े साधे जाते हैं, हाथियों को साधा जाता है तो उनको ऐसा बना दिया जाता है कि वो उपयोगी हो जाते हैं और फिर उनके साथ सदा हुआ घोड़ा दूसरे घोड़ों को भी अपने साथ साध लेता है उसके साथ, क्योंकि जो सदा नहीं होता उस घोड़े को आप लाएं तो साथ में जोड़ें तो आड़ा तिरछा ही चलेगा, सीधा चलेगा ही नहीं। हमारा मन भी जो है आड़ा तिरछा ही चलता रहता है, जब सध जाता है तो फिर सीधा चलने लग जाता है। तो धारणा के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा मन को साध कर केंद्रित करना सीख जाएं।